अब एशिया में चीन चौतरफा घिरेगा, उसकी विस्तारवादी नीतियों को हर कदम पर जवाब मिलेगा। इसकी तैयारी जापान और भारत ने कर ली है। एक ओर जहां जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार महायुद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, वहीं भारत भी अपनी सीमाओं पर चीन को जवाब देने के लिए इजरायली मिसाइलें तैनात करेगा। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए भारत LAC पर नई इजरायली रैमपेज मिसाइल को तैनात कर सकता है। इस मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीनी सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक है कि इसके एक ही हमले में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी जमीनी लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। ये लंबी दूरी की हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है। रैमपेज मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। रैमपेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को दुश्मन के हाई क्वालिटी और अच्छी तरह से सुरक्षित लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें कम्युनिकेशन कमांड सेंटर, एयर फोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर और बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इसकी सटीक मारक क्षमता दुश्मन के इलाके में आम जनजीवन के नुकसान से बचाती है। इस मिसाइल को किसी भी लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है। इसे किसी भी तरह के मौसम में रात या दिन में फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल GPS और INS गाइडेंस से चलती है। रैमपेज एंटी जैमिंग क्षमता से लैस है। ऐसे में इसे रडार से जाम कर गिराया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर जापान ने राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति में बड़ा बदलाव किया है। आमतौर पर शांत देश का तमगा रखने वाले जापान ने अपने रक्षा बजट में ऐतिहासिक इजाफा किया है। अब जापान दुनिया का वो तीसरा देश है जिसका रक्षा बजट सबसे ज़्यादा है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस स्तर पर अपनी आक्रामकता की झलक दिखाई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की आशंका और सुरक्षा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर अब यह देश भी खुद को बदलने में लग गया है। चीन की तरफ से बढ़ता सैन्य खतरा, उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के बाद जापान ने रुख बदला है। अब वो अपनी रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा और साथ ही अपनी क्षमताओं में भी इजाफा करेगा। जो सबसे बड़ा बदलाव जापान की तरफ से हुआ है वो है काउंटर स्ट्राइक, यानी बदले की कार्रवाई की क्षमता से लैस होना। जापान ने दुश्मन के अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की भी ताकत विकसित की है। इसके अलावा किसी भी मुश्किल स्थिति में वो अमेरिका की मदद ले सकता है। चीन की चुनौती का सामना कर रहे जापान और ब्रिटेन ने अपने दोस्त अमेरिका को करारा झटका दिया है। जापान, ब्रिटेन और इटली ने ऐलान किया है कि वो अपने अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को आपस में मिला रहे हैं। यह यूरोप और एशिया के बीच में पहला बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जापान के किसी हथियार कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है। वो भी तब जब चीन और रूस के खतरे के बीच अमेरिका जापान का सुरक्षा गारंटर है। इस डील के मुताबिक साल 2035 तक ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। उसमें ब्रिटेन के नेतृत्व वाला फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।